नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर जो है वो कोरोना वायरस को लेकर है, जिसे लेकर सरकार ने अभी एक बैठक बुलाई थी। 11 बजे ये बैठक बुलाई गई थी सरकार की तरफ से। दुनिया में जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए भारत में संकट का दौर दोबारा से शुरू ना हो, उस दौर से बचने के लिए सरकार ने एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया था। सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए थे। इसमें जो है हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, उसके अलावा डॉक्टर वीके पॉल जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं, इसके अलावा एनके अरोड़ा जो कि कोविड वर्किंग ग्रुप जो भारत में है उसके चेयरमैन हैं, और इसके अलावा राजीव बहल डीजी हैं आईसीएमआर के। तो और इसके अलावा भी कई सारे डॉक्टर्स ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। ये आंकने की, ये जांचने की कोशिश की कि आखिर मौजूदा परिस्थिति क्या है और उसे देखते हुए क्या भारत को एहतियात के तौर पर कदम उठाने चाहिए। हालांकि इस बैठक से पहले ही सरकार ने ये आदेश दे दिए थे राज्य सरकारों को कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, जो लोग कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं वो करवाई जाए, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए पता ये चलेगा कि वायरस जो अभी मौजूदा वक्त में भारत के लोगों में मिल रहा है क्या वो म्यूटेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी जो भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो रहे हैं हाल फिलहाल में भारत में, उनका जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो ज़रूर करवाया जाए। और इसके अलावा इसी को लेकर बैठक की गई थी। आपको जैसे कि पता है कि चीन में बेतहाशा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं। यहाँ पर लाशों को जलाने के लिए उनका इंतज़ाम करने के लिए व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। इस तादाद से लोग मर रहे हैं और बताया जा रहा है कि अगले 3 महीनों में चीन में 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। यानी 10 लाख लोग जो हैं वो मर सकते हैं और 10% आबादी पूरी दुनिया की कोरोना से संक्रमित हो सकती है। और न सिर्फ चीन बल्कि अमेरिका में भी कोरोना के मामले जो हैं बढ़ रहे हैं, जापान में भी बढ़ रहे हैं और साउथ कोरिया में भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे देशों में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चिंता ये थी कि जो इकॉनमी है वो खुली हुई है, जो ट्रैवल है वो खुला हुआ है, जिस वजह से लोग जो हैं वो भारत से जा भी रहे हैं और भारत में आ भी रहे हैं। तो एक बड़ा सोर्स ये हो सकता है कि एयरपोर्ट पर लोग ट्रैवल करने की वजह से कहीं कोरोना के मामले भारत में भी बढ़ने ना लग जाए। और इसी के मद्देनजर एक जो बैठक की गई, इस बैठक पर पहला रिएक्शन जो है, पहली प्रतिक्रिया जो है मनसुख मंडाविया की आ गई है। उन्होंने इसके लेकर जो कहा है वो आप बता देते हैं। उन्होंने कहा है कुछ देशों में जो मामले बढ़ रहे हैं इसके मद्देनजर जो है एक रिव्यू सिचुएशन को देखते हुए एक मीटिंग की गई एक्सपर्ट्स के साथ में और ऑफिशियल्स के साथ में। इन्होंने जो कहा है बड़ी बात वो ये कही है कि कोविड इज़ नॉट ओवर येट, यानी कि कोरोना वायरस अभी गया नहीं है। मैंने सभी कंसर्न डिपार्टमेंट को, सभी कंसर्न लोगों को ये निर्देश दे दिए हैं कि सब लोग अलर्ट रहें और सर्विलांस जो है वो बढ़ा दें। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि वी आर प्रिपेयर टू मैनेज एनी सिचुएशन, यानी कि हम लोग किसी भी परिस्थिति को डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये बात उन्होंने देश को कही है। सीधे शब्दों में कहें तो उन्होंने ये कहा है कि दुनिया में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए हमने एक बैठक की, रिव्यू मीटिंग की, और इस मीटिंग में हमने सभी जो भी इसमें लोग हैं उन सबको सर्विलांस बढ़ाने के लिए निर्देशित कर दिया है। और भारत को ये बताया है, भारत के लोगों को ये बताया है कि सरकार जो है वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। परिस्थिति की जब हम यहाँ बात करते हैं तो आपको याद होगा पिछली बार क्या हालात हुए थे, खासतौर पर कोरोना वायरस की जो 3rd वेव आई थी और 2nd वेव, उसमें ऑक्सीजन की जो किल्लत हुई थी वो कितनी ज़्यादा हुई थी। यहाँ पर कोशिश आपको डराने की नहीं, लेकिन हाँ आपको ये बताने की ज़रूर है कि ये स्थिति अगर भयावह होती है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत जो है अमूमन कोरोना वायरस के संक्रमण के वक्त में पड़ती है। हालांकि वैक्सीनेशन को देखते हुए जो है भारत में लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के देशों में ज़रूर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन चीन के बाहर जो मामले बढ़ रहे हैं, खासतौर पर अमेरिका में, साउथ कोरिया में, ब्राज़ील में और जापान में, उन्हें देखते हुए थोड़ी सी चिंता ज़रूर हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर भी वैक्सीनेशन हुआ ही था। लेकिन क्या वायरस ने उस लेवल पर जाकर म्यूटेट किया है? क्योंकि बताया जा रहा है कि वायरस जो है वो अपने सब म्यूटेशन के साथ करीब 75 वर्जन के साथ में अवेलेबल है और भारत में लगभग सभी लोग उससे संक्रमित कहे जा सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है उतना डेवलप हो चुका है कि हमें वो उतना असर कर नहीं पा रहा है। लेकिन क्या वायरस इससे आगे जाकर म्यूटेट होगा? क्या वायरस जो है वो अपनी जो पकड़ है वो मजबूत करेगा? इसी को चेक करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है तमाम जो भी दिग्गज हैं उनके साथ बैठक करने के बाद में कि फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सतर्क ज़रूर किया गया है कि कोरोना वायरस अभी गया नहीं है, लेकिन सरकार भी तैयार है। आगे जो भी इस पर डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।